स्टूडेंट्स, क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया में आपका स्वागत है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और हमारे इंडिया के बारे में बताता है। इंडिया एक कंट्री है, वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपांस है हमारा। इन द नॉर्थ में इसके लॉफ्टी हिमालयाज़ हैं, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में है। ये आप इसमें देख सकते हैं। आपको सभी डायरेक्शंस याद होना चाहिए कि हिमालय कहाँ पर है, अरेबियन सी कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, ठीक है, इंडियन ओशन कहाँ पर है। इसको पेनिनसुला कहा जाता है हमारे भारत को, क्योंकि पेनिनसुला का मतलब होता है इसका जो थ्री जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो 3 साइड जो है वो कैसे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। इंडियन पेनिनसुला आप अक्सर सुनेंगे। इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका जो फैलाव है वो 3200 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक ये 2900 किलोमीटर है। लॉफ्टी माउंटेन है, यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये सब इसके लैंड फॉर्म है। प्लेट्यू हैं यहाँ पर, जैसे अभी हमने पढ़ा, और बहुत सारे ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट और वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ है। और यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। इन डाइवर्सिटी में भी हम इनमें यूनिटी पाते हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पर क्या है, यूनिटी है। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का सेकंड, हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा। लगभग 2011 में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ थी और लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर लोकेशन सेटिंग में जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या मतलब है कि यदि आप ग्लोब में देखें तो नॉर्दर्न पार्ट में है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लगभग इसके बीच से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका जो एक्सटेंट्स है वो 8.4 डिग्री 8.4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है। ये याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। सन जो होता है वो लगभग 2 आवर अर्लियर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का एक स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट को माना गया है, जिसको स्टैंडर्ड इंडियन टाइम माना गया है। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। मेरिडियन के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करें तो 7 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर करती हैं। ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो साउथ की तरफ हैं। श्रीलंका जो है वो पाक स्ट्रेट नाम की स्ट्रेट से जो है जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में यदि हम देखें तो ये इंडिया एक वास्ट कंट्री है। 28 स्टेट हैं अभी और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। दिल्ली इसकी कैपिटल है। फिजिकल डिवीज़न में देखें तो इसमें स्नो कैप्ड हिमालय हैं। नॉर्थ में हिमालय का मतलब होता है हिमालय, बर्फ़ का घर, अबोर्ड ऑफ स्नो। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में मेजर लैंडफॉर्म में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं प्लेन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म है और यहाँ कई इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी कई नदियाँ, कई ट्रिब्यूटरीज इसको बहुत फर्टाइल बनाती हैं।
प्लेन जो है वो फ्लैट है और वहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल है। फिर इसके बाद आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ड्राई और सैंडी लैंड है, राजस्थान में है, फैला हुआ है। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, अरावली हिल है, विंध्या और सतपुड़ा यहाँ के पर्वत हैं। नर्मदा और तापी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग, जो नर्मदा और तापी हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कौन सी नदियाँ वेस्ट फ्लोइंग हैं, नर्मदा और तापी। कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं जिनका नाम आगे आएगा। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आप मैप में देखिए, वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो लगभग कॉन्टिन्यूअस हैं, ईस्टर्न घाट ब्रोकन और अनइवन। प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनके बारे में हम प्लेट्यू में पढ़ चुके हैं। जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी ऐसे ही ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। 2 आइलैंड यहाँ के बहुत फेमस हैं, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और अंडमान आइलैंड ग्रुप। अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी के पास है। और इनमें सुनामी जब 2004 में आई थी तो इनसे बहुत नुकसान हुआ था। सुनामी जो होती हैं वो बहुत बड़ी सी वेव्स होती हैं जो भूकंप के कारण जनरेट होती हैं। तो इस तरह से हमने अपने इंडिया के बारे में जाना। आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर बहुत सरल हैं, आप खुद ही कर सकते हैं इस लेसन को अच्छे से पढ़ने के बाद। तो ये आपके लिए वर्क है कि आप नोटबुक में जो भी वर्क दिया है उसको आपको खुद करना है। नहीं बनेगा तो फिर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच।